ഹലോ ചിൽഡ്രൻ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. सूचना 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर कोष्टक से चुनकर लिखें. सूर्य नामी पहला दिन किसकी रचना है? हिमांशु जोशी. मातृभूमि का सिंहासन क्या है? शेष फण. जमीन एक स्लेट का नाम है, किस विधा की रचना है? आत्मकथा. कुमार किस रचना का पात्र है? मुर्की उर्फ बुलाकी. बादशाह ने बेटे का खत कितनी बार पढ़कर सुना है? 3 बार. कवितांश पढ़े और 6 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखे. सपना देखने वाले कहाँ रहते हैं? झोंपड़ी में. सपने के घर में किन किन के लिए अलग अलग कमरे हैं? खाने पीने सोने के लिए अलग अलग कमरे हैं. कवितांश की आस्वादन टिप्पणी लिखे. प्रस्तुत पंक्तियाँ सपने का भी हक नहीं कविता से ली गई है. इस कविता का लेखक डॉक्टर जे बाबू है. एक कमरे वाली झोंपड़ी में रहकर महल का सपना देखने वाले मजदूरिन का सपना का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है. सेकंड पैराग्राफ आयत एഴുതണം. एक कमरे वाली झोंपड़ी में बैठकर एक गरीब मजदूरिन अपने बच्चों के सो जाने के बाद एक बड़ा घर का सपना देखने लगी. खाने पीने के लिए अलग अलग कमरे, बैठक के निकट रसोई. वह सोचती है पूजा का कमरा कहाँ होगा. नौथा पैराग्राफिल एक कविता बहुत सरल है. इस कविता में एक मजदूरिन का सपना का वर्णन कर रहे हैं. 9 से 11 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखे. क्या खबर कि यह खत तुमको मिलेगा भी या नहीं? बादशाह के मन में ऐसा शक क्यों हुआ? बादशाह ने कितने ही शख्स ऐसे देखे हैं जो अंत में धोखेबाज और दूसरों के बीच जासूस साबित हुए, इसलिए उनके मन में ऐसा शक हुआ. रजिस्ट्री के पहले पिताजी को खेत देखने की इच्छा हुई, क्यों? रजिस्ट्री के बाद वह जमीन अपना नहीं है, दूसरों की जमीन में क्यों जाना है, इस चिंता उनके मन में हुई. तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? कभी ऐसा क्यों सोचता है? मातृभूमि ने जितना उपकार हमें किए हैं उसका प्रत्युपकार हम न दे सकते. हम बचपन में मातृभूमि की धूलि में खेलते थे. हमने सभी सुखों को भोगा है. हमारा एक शरीर मातृभूमि से बना हुआ है. अंत में हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे. इसलिए कवि कहते हैं कि मातृभूमि का प्रत्युपकार हम कभी न दे सकते. 12 से 15 तक के प्रश्न से किन्हीं 3 के उत्तर लिखे. जीवन वृत्त पढ़े और डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल के बारे में एक अनुच्छेद लिखे. हिंदी के प्रमुख कवि है डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल. उनका जन्म बरेली उत्तर प्रदेश में 1930 को हुआ. उनके प्रमुख रचना है इंद्रधनुष. उन्होंने हिंदी काव्य जगत में हाइकू को एक अलग पहचान दिलाया. खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखी. इस कविता में अच्छी दोस्ती के बारे में बताते हैं. अच्छी दोस्ती कभी न खत्म हो जाएंगे. दोस्त की हार हमारी भी हार है. दोस्तों का दुख हमारा भी दुख होता है. खाना पीना भी उनके साथ है, मरना जीना भी उनके साथ है. अपने दोस्त के लिए सबसे दुश्मनी भी लेंगे. एक कथन पढ़े और राजवंती के चरित्र पर टिप्पणी लिखे. रे मुर्गी किसके कानों में पड़ेगी और किसकी नाक में बुलाकी की तरह चमकेगी? किसी दयालु व्यक्ति से राह का फाड़ा लेकर लौटाए, नहीं तो न जाने कहाँ भड़कती है. राजवंती एक आदर्श माम है. उनके मन में प्यार, दया और सहानुभूति है. वे मुर्गी को अपने बेटे के समान बहुत प्यार करती है. एक समझदारी माम है. हाइकू पढ़े और भावार्थ लिखे. धन्य है वर्षा खेतों में कविताएं बोते किसान. प्रस्तुत पंक्तियाँ भगवत शरण अग्रवाल की एक हाइकू कविता है. कवि कहते हैं कि वर्षा जीवनदाता है. तन तोड़ मेहनत करके खेतों में नए जीवन की कविताएं खिलाने या बोने वाले किसान के कारण वह धन्य हो जाती है.
गद्यांश पढ़े और प्रश्न 16 और 17 के उत्तर लिखे। किन के आगमन की स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है? 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक सूरनाम आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है. खंड का संक्षेपण करें. ഇതിൽ ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ്. ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആശയം വളരെ ചുരുക്കി എഴുതുക. अडारग से 22 तक के प्रश्नों से किन्हीं 3 के उत्तर लिखे, पद पढ़े और भावार्थ लिखे. സോദാസിൻ്റെ പദമാണ്, അത് പഠിച്ചെഴുതുക. पति द्वारा उपेक्षित मुर्गी किसी दयालु व्यक्ति से राह का भाड़ा लेती है. इस प्रसंग में मुर्गी और दयालु व्यक्ति के बीच की बातचीत लिखिए. शहरी लड़के की सद्भावना, सुखी जीवन बिताना, पति द्वारा उपेक्षा. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हो रही है. विषय है विद्यार्थी और देश प्रेम. इसके लिए एक पोस्टर तैयार कीजिए. ഒരു പോസ്റ്ററാണ്. शादी की तैयारियां देखकर दीदी का मन संघर्ष से भरा. वह अपने संघर्ष को सूचित करते हुए सहेली को पत्र लिखती है. वह पत्र लिखे. परिवार वालों से बिछड़ने का दुख, पोच बनने की नीति, ससुराल के प्रति आशंका. निम्नलिखित अंग्रेजी खंड पढ़े और हिंदी में अनुवाद करें. ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരഗ്രാഫാണ്, അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. സഹി മിലാൻ കരെ. പാരിഭാഷിക ശബ്ദാവലി. कॉमर्स वाणिज्य, एडवांस पेशगी, एकोलॉजी पारिस्थितिकी, वायरस विषाणु, ज्योमेट्री, रेखागणित, परसेंट प्रतिशत, डिस्काउंट बट्टा, बोरोवर उधारकर्ता. 24 से 26 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए. बाजार में हाल ही में नई इलेक्ट्रिक कार आई है. इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करें. ഒരു വിജ്ഞാപൻ ആണ്. बेटी के विदा होने में अभी 2-4 दिन थे, मगर जमीन की विदाई आज ही हो रही थी. दोनों विदाइयों पर दुखी पिता अपने डायरी लिखता है. वह डायरी लेके पिताजी डायरी एഴുതാൻ. लेखक विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पारामारी को पहुँचे. वहाँ के अनुभवों का उल्लेख करते हुए अपना आत्मकथांश लिखता है. वह ഒരു ആത്മകഥാംശം എഴുതാനാണ്.